बार सुनी होगी कि 25% यानी 25% पोर्शन कम कर दिया गया है, जिसमें से एक तो लक्ष्मी और दूसरा गोपा जैसा मैंने देखा। ठीक है, ये इन पाठों के जो स्वाध्याय में प्रश्न वगैरह है ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, परंतु उससे वह उपयोजित लेखन या तो फिर रचना कार्य और व्याकरण जो पाठ के नीचे दिया गया है वह आपको होगा। ठीक है, तो आपको वह करना ही है। और दूसरा, शायद जो आपकी मौखिक परीक्षा होती है यानी ओरल के लिए आपको अनसीन पैसेज वगैरह दिया जा सकता है उस पाठ में से, और उसके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यह दो पाठ छोड़कर बाकी तो पाठ हमने किए हुए हैं। अब हम जाते हैं छठी कविता की ओर। छठी हमारी कविता है गिरिधर नागर, जिसकी कवयित्री या रचनाकार है संत मीराबाई। अब देखिए, भारत देश यह संतों की भूमि कहलाई जाती है, जिसमें कई सारे संत जैसे संत नामदेव, संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत मीराबाई, संत बहिनाबाई, ऐसे कई सारे है ना। तो उनमें से ही एक संत है संत मीराबाई, जो कृष्ण की असीम भक्त थी, यानी कृष्ण के अलावा उन्हें और कोई पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। अब मीराबाई के बारे में अगर हम कहें तो मीराबाई जी का जन्म 1516 को कहां पर हुआ था? जोधपुर, राजस्थान में। और वे एक राजघराने की थी। उनका ब्याह भी राजघराने में ही हुआ था, जो थे राणा सांगा के पुत्र भोजराज, उनके साथ हुआ था। परंतु कुछ ही वर्षों बाद उनके पति का निधन हो गया, और बचपन से ही संत मीराबाई जो कृष्ण की भक्त थी, और कृष्ण के अलावा उन्हें और कुछ नहीं पता था। कृष्ण के लिए उन्होंने कई सारे पद लिखे, कई सारे कविताएं की, और उनकी भक्ति में ही वो हमेशा लीन रहती थी। और उनके बारे में कई सारी कहानियां हैं, यानी उन्हें जहर दिया गया था, जहर पीकर भी वह जीवित रही, उनकी मृत्यु नहीं हुई। वह कृष्ण की भक्ति में मथुरा गई, वृंदावन गई, और वहां से फिर वह द्वारका चली गई, और सिर्फ कृष्ण कृष्ण, उनका जगत ही सिर्फ कृष्ण में था। ठीक है, तो यही इस कविता में हम पढ़ेंगे। कविता का नाम है गिरिधर नागर, और जिनकी कवयित्री है संत मीराबाई। ठीक है, तो देखिए कविता में क्या कहा गया है, हम पढ़ते हैं। और आपके पास पुस्तक और आपकी पेंसिल तो होगी ही ना, तो थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए, जो कठिन शब्द है रेखांकित कीजिए, और उसके ऊपर उसके अर्थ लिखिए, ताकि जब आप कविता पढ़े तो आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, चलिए तो फिर पढ़ते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई, संत डिग्र बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यह संत मीराबाई गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण को बता रही है, उनकी आराधना उपासना कर रही है। यहाँ पर गिरिधर यानी आप जानते हो कि कृष्ण ने पर्वत को उठाया था, और इसलिए उन्हें गिरिधर कहा जाता है। यानी यहाँ पर संत मीराबाई जी का कहना है कि उनके लिए गिरिधर गोपाल ही सब कुछ है, उनके बिना उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। गिरिधर गोपाल कैसे है? जिनके सिर पर मोर मुकुट है, यानी कृष्ण के सिर पर मुकुट है जिसमें मोर पंख लगा हुआ है, और इसलिए उसे मोर मुकुट कहा गया है। और वही मेरे
सखा है, मेरे प्रिय है, ऐसे यहाँ पर कवयित्री कह रही है। आगे है, छाड़ी दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई। यानी मैंने कृष्ण की भक्ति में कुल की कानी यानी मर्यादा छोड़ दी है। मेरे लिए अब कुल की मर्यादा कुछ भी नहीं है। संत ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। ढिग यानी पास, यानी मैं अब संतों के साथ बैठी हूँ। संतों के साथ यानी मैं अब सिर्फ ईश्वर की भक्ति में हूँ और संतों के साथ बैठने में यानी सत्संग, अच्छे संगति में मैं हूँ और इसके लिए मुझे कोई लाज नहीं है या मुझे इससे कोई भी शिकवा नहीं है। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। बेली यानी बेल, लता, वेल, आप जिसे क्लाइंबर्स कहते हो, है ना, वह। तो मैंने आंसुओं से यह प्रेम की बेली सींची है, उसे बड़ा किया है। यानी अब मैंने भक्ति के मार्ग से कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम जो है वह सींच कर और ज्यादा प्रफुल्लित कर दिया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। यानी अब यह कृष्ण के प्रेम की बेल सब जगह फैल गई है और जिसके कारण मुझे आनंद हो रहा है। यानी ऐसा लगता है मानो उस भक्ति रूपी प्रेम रूपी बेल पर आनंद का फल आ गया है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। मथनिया यानी मथनी, यानी जैसे आप दही से माखन बनाते हो, माखन के लिए जैसे बिलोया जाता है ना, ऐसे लस्सी बनाते हो, माखन बनाते हो, जिसके लिए आप जो इस्तेमाल में लाते हो, जिसे आप अंग्रेजी में चर्नल कहते हो, है ना, उसे कहते हैं मथनी। तो मैंने दूध की मथनिया प्रेम से बिलोई, यानी प्रेम रूपी मथनिया से मैंने भक्ति की है। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, यानी उस पर जो माखन आया है उससे जो प्राप्त हुआ है वह प्रेम रूपी माखन मैंने प्राप्त कर लिया है और उससे जो बच गया है वह किसी और ने ले लिया है। यानी लोगों को भी उसका इस उपयोग हो रहा है, उसका यानी भक्ति का, कृष्ण के प्रति जो भक्ति है उसका मुझे और लोगों को उपयोग हो रहा है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। यानी जो ईश्वर की भक्ति में लीन है, ऐसे भक्तों को देखकर, ऐसे सत्संग को देखकर, अच्छे लोगों को देखकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है। परंतु जब मैं जग में देखती हूँ जो ईश्वर की भक्ति करना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को देखकर मुझे दुख हो रहा है और मैं उसके कारण रो पड़ती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तार अब मोही। यानी मैं मीरा आपकी दासी हूँ और गिरिधर आप ही मेरे तारणहार हैं, आप ही मेरे रखवाले हैं, आपके बिना मेरे लिए और कोई नहीं है। यानी मैं इस तरह आपके रंग में रंग गई हूँ कि जिसके कारण आप ही मेरा सारा जगत बन गए हो और आपके लिए, आपके बिना मेरे लिए सॉरी और कोई नहीं है। ठीक है, तो यह इन पंक्तियों का अर्थ। अब देखिए दूसरे में आपको क्या कहा गया है, दूसरा जो पद्यांश है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, हरि बिन गुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरे हिमायो फेरी। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहिणी पिक्की वाट जावे राखियो नेरी। दासी मीरा राम हटत है मैं शरण हूँ तेरी। यानी यहाँ पर कवयित्री क्या कहना चाहती है कि हरि बिन गुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहियो मैं रावरी चेरी।
यहाँ पर कवयित्री कहना चाहती है कि मैं आपकी दासी हूँ, आपके बिना मेरी कोई गति नहीं है, यानी आपके बिना मुझे कुछ भी नहीं भाता है। आप ही मेरे प्रतिपाल यानी पालनहार हो, रक्षण करता हो, और मैं आपकी चेरी यानी दासी हूँ। मैं आपकी दासी हूँ और आप ही मेरे प्रतिपाल है। आपके बिना और मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, कुछ भी नहीं भाता है। आदि अंत नीच नाव तेरो हिमाए फेरी, यानी मुझे मेरे लिए आदि और अंत आप ही हो। आपके बिना मुझे मेरा और कुछ भी नहीं है। मेरा सब कुछ शुरुआत से अंत तक सिर्फ आपकी भक्ति करना, आपकी ही भक्ति में लीन रहना, यही मेरा कार्य है। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती तेरी, बेर बेर यानी बार बार मैं आपको पुकार कर कह रही हूँ कि आप ही मेरे सब कुछ हो, आपकी ही मैं आरती बार बार गा रही हूँ। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, यानी यह संसार है, यह सारे विकारों से, सारे बुरे कर्मों से भरा हुआ है और सागर है, और इसके बीच में मैं घेर चुकी हूँ। यानी यह जो बुरी जो घटनाएं हैं, बुरी जो वस्तुएं हैं, ऐसा यह संसार है, संसार रूपी सागर है, और जिसमें मैं बीच में घिरी पड़ी हूँ। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी, यानी मैं इसमें डूब रही हूँ और इस नाव में जो इसके पाल फट गए हैं, पाल यानी जो पर्दा होता है नाव में लगा हुआ, जिसके कारण नाव आगे जाती है, वह फटा हुआ है। अब यह डूब सकती है, तो इसे डूबने से आप बचा सकते हो। आप ही इसे डूबने से, बुड़त है यानी जो डूब रही है नाव, उसको बाहर निकालने का कार्य आप ही कर सकते हो। बिरहिणी पिक्की बाटक जावे राख लो नेरी, यानी मैं बिरहिणी हूँ, यानी आपके यानी प्रभु के भक्ति में विरह पा रही हूँ या बिरहणी हूँ, विरह में हूँ, और मुझे इसमें से बाहर निकालने के लिए मैं अपने प्रिय की बाट देख रही हूँ, राह देख रही हूँ। पिक्की यानी प्रिय की, और बाट यानी राह देख रही हूँ, और नेरी यानी पास, यानी मेरे पास मेरे प्रिय आएंगे और मुझे बाहर निकालेंगे, यह मैं राह देख रही हूँ। दासी मीरा राय रटत है मैं शरण हूँ तेरी, यानी मैं आपकी दासी हूँ और मैं राम रट लगाए हुई हूँ, यानी मैं आपकी बार बार याद कर रही हूँ, और यही मैं आपके शरण में, शरण यानी शरण में मैं आई हुई हूँ, और बार बार मैं आपको पुकार रही हूँ ताकि इस संसार से, इस दुख भरे संसार से आप मुझे बाहर निकाले, इसमें से मुझे बाहर निकाल के मेरा उद्धार करे, यही मैं देख रही हूँ। ठीक है, आगे देखिए। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन कर ताल पखवाज बाजे अरहण की झनकार रे, बिन सुर राग छति सुगावे रोम रोम रणकार रे, सील संतोख की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकारी रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे, घटके पट सब खोल दिए हैं लोकलाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण कवल बलिहार रे। यानी यहाँ पर कवयित्री बता रही है कि यह फागुन के दिन है। फागुन के दिनों में आप जानते हैं कि होली आती है, और होली यह रंगों का त्योहार है, आनंद का त्योहार है। तो इन फागुन के दिनों में दिन कितने होते हैं? यह 4 दिन, यानी थोड़े दिनों के लिए ही होली होती है। वैसे ही यहाँ पर फागुन के दिन में होली आई है और उन रंगों से हम खेल रहे हैं। यानी आपकी भक्ति करने के बाद आनंद महसूस हो रहा है, और वह आनंद हम 4 दिनों के लिए उठा रहे हैं, और जिसके लिए
बिन कर ताल पखवाज बाजे अनहद की झनकार रे। यानी यहाँ पर जब होली होती है तो होली में कई सारे वाद्य बजते हैं, पखवाज या करताल, बाजे सब कुछ बजते रहते हैं, परंतु यहाँ पर इनके बिना ही यह होली है, यानी भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं, जिसके लिए यह करताल पखवाज कुछ भी नहीं है। और फिर भी इस आनंद की झनकार से मैं आनंदित हो गई हूँ। बिन सुर राग छतिसु गावे रोम रोम रणकार रे। यानी यहाँ पर बिना सुर के श्रेष्ठ राग में गा रही हूँ और मेरा रोम रोम उनसे पुलकित हो गए हैं, यानी आनंदित हो उठे हैं, रोमांचित हो उठे हैं, जिसके लिए किसी भी राग की या किसी भी ढोल ताशे बाजे की जरूरत नहीं है। सील संतोख की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकारी रे। यानी जैसे होली में पिचकारी में रंगों वाला पानी भर के दूसरों पर उड़ाया जाता है, वैसे यहाँ पर पिचकारी कौन सी है? प्रेम की है, प्रीत की है। और यहाँ पर उस पानी में कौन से केसर को घोला है? शील और संतोष के। शील यानी अच्छा चरित्र और संतोष यानी संतोष आनंद, इसका केसर घोलकर, इसका रंग घोलकर उससे पानी बना है। और जो पिचकारी में प्रीत और प्रेम के साथ घोलकर भर दिया गया है, जो लोगों पर उड़ाया जा सकता है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। यानी गुलाल उड़ रहा है और जिसके कारण अंबर यानी आकाश लाल हो गया है और सभी जगह रंगों की बरसात हो रही है। घट से पट सब खोल दिए हैं लोग लाज सब डार रे। यानी मैंने सब लोक लाज छोड़ दी है, लोग क्या कहेंगे इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब मैंने सभी लोक लाज के पट खोल दिए हैं, पर्दे खोल दिए हैं और मैं आपकी शरण में आई हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहार रे। यानी मैं आपके चरण कमल में आई हूँ और अब मुझे लोग क्या कहेंगे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। यानी मैंने आपकी भक्ति में सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं यहाँ पर चली आई हूँ और आपके ही रंग में मैं रंग गई हूँ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कवयित्री अपने आराध्य देवता यानी अपने भगवान कृष्ण के प्रति कितने समर्पित है यह बताया है। वैसे ही इन पदों में जो भगवान का प्रेम ही सब कुछ है, वही सब कुछ बताया गया है। और भगवान से मिलने के लिए कितनी वह उत्सुक है, उनके मिलन की आशा उनके मन में कितनी प्रफुल्लित हुई है, यही बताने की कोशिश कवयित्री संत मीराबाई जी ने यहाँ पर बतलाई है। ठीक है, इस तरह से हमारी यह कविता पूर्ण हुई है। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इस कविता में कई सारे ऐसे कठिन शब्द हैं जो शायद आपके समझ में नहीं आए होंगे, तो इसलिए फिर से एक बार देख लीजिए। कुछ कठिन शब्द मैं आपको बताती हूँ, उनके अर्थ अगर आपने नहीं लिखे हैं तो वह लिख लीजिए। ठीक है ना? ओके, देखिए पहले तो गिरिधर यानी गिरि को या पर्वत को उठाने वाले यानी कृष्ण भगवान। फिर है कानी, कानी यानी मर्यादा, कानी मर्यादा। धीग यानी पास, संतन यानी संत, अच्छे संत या सत्संग वाले लोग। बेली यानी लता। है आनंद यानी आनंद, हर्ष, उल्लास। मथनिया यानी मथनी, माखन यानी मक्खन। फिर है जगत यानी जग या संसार। कूण यानी कौन सी। प्रतिपाल यानी पालनहार या रक्षण करता।
रावरी यानी आपकी, चेरी यानी दासी, फिर है बेर बेर यानी बार बार, पिक्की यानी प्रिय की, बाट यानी राह, शरण यानी शरण, नेरी यानी पास। फिर फागुन यानी फागुन मास या फाल्गुन। फिर है छतीसु यानी श्रेष्ठ, सील यानी शील या चरित्र, संतोख यानी संतोष समाधान, कवल यानी कमल। ठीक है। पट यानी पर्दा, अंबर यानी आकाश गगन। ठीक है। तो इस तरह के कुछ कठिन शब्द यहाँ पर थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो आप फिर से कविता पढ़ लीजिए ताकि आपको वह समझने में आसानी हो। ठीक है। हाँ, तो देखिए इसके बाद आपको स्वाध्याय दिया गया है जिसमें आपको रचना सूचना के अनुसार कृतियां करनी है जो आपको आपके नोटबुक में लिखनी है और उसमें ही सॉल्व करनी है। यह सारे एकदम आसान है। ठीक है ना, आप तो कर पाओगे। उसके बाद है दूसरे पद का सरल अर्थ, यानी जो अर्थ मैंने आपको अब समझाया है सीधी सादी हिंदी भाषा में वही आपको लिखनी है। और वह उसकी शुरुआत करने से पहले आपको सिर्फ यह पद्यांश या यह पंक्तियां गिरिधर नागर इस कविता से ली गई है जिनकी कवयित्री है संत मीराबाई। और इस कविता में संत मीराबाई की अपार भक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। इतना लिखकर आप इसका सरल हिंदी भाषा में रूपांतरण कीजिए। ठीक है, भावार्थ लिखिए। और अब देखिए जो उपयोजित लेखन है, उपयोजित लेखन में एक तो पहला आपको प्रश्न दिया गया है 25वें पन्ने पर कि निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए तथा उचित शीर्षक दीजिए। अब उचित शीर्षक यानी एक कहानी बनानी है जिसमें यह निम्नलिखित शब्द हो। शब्द दिए गए हैं अलमारी, गिलहरी, चावल के पापड़, छोटा बच्चा। अलमारी यानी आप जानते हो कबर्ड, फिर गिलहरी यानी स्क्विरल, चावल के पापड़ और छोटा बच्चा। यानी आपको इस तरह से कहानी तैयार करनी है जिसमें यह सारे शब्द होंगे। ठीक है। और वह उस कहानी के अनुसार आपको शीर्षक यानी उस कहानी के लिए एक नाम देना है। और पीछे 26वें पन्ने पर एक अपठित पद्यांश है। अपठित पद्यांश यानी अनसीन स्टैंजा, यानी कविता की कुछ पंक्तियां दी गई है जिसे पढ़कर आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस तरह के जो पद्यांश होते हैं वह 5 गुणों के लिए वगैरह आपको परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए एक प्रैक्टिस के लिए आपको यह करना है। इसमें एक कविता दी गई है, देखिए जो आपको दिख रही है ना, कविता है और उसके आधार पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं। कविता की पंक्तियां हैं, ठीक से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना। कविता क्या है? काम जरा लेकर देखो सख्त बात से नहीं स्नेह से, अपने अंतर का नेह अरे तुम उसे जरा देकर देखो, कितने भी गहरे रहे गर्द हर जगह प्यार जा सकता है, कितना भी भ्रष्ट जमाना हो हर समय प्यार भा सकता है, जो गिरे हुए को उठा सके इससे प्यारा कुछ जतन नहीं, दे प्यार उठा पाए न जिसे इतना गहरा कुछ पतन नहीं। यह पंक्ति आपको दी गई है जो भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है और जिसके लिए आपको उत्तर लिखने के लिए 2 प्रश्न पूछे गए हैं और दूसरे प्रश्न में भी उत्तर लिखिए, 2 प्रश्न पूछे गए हैं। और पद्यांश की तीसरी और चौथी पंक्ति का संदेश लिखना है, यानी इस पंक्तियों में आपको क्या कहा गया है यह लिखना है।
ठीक है। तो इस तरह से आपको यह अपठित पद्यांश पढ़कर उसके उत्तर लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। तो देखिए आज हमने छठी कविता पढ़ी है, जिसमें अब हमने संत मीराबाई के भजन या संत मीराबाई जी ने जो कृष्ण के प्रति भक्ति दिखाई है उसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो शायद ये आपके समझ में आया ही होगा। तो ठीक है, ठीक से रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। थैंक यू।